जय हिंद साथियों, मेरा नाम है उमेश कुमार साहू। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल उमेश में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि CISF हेड कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2023 के तहत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में हेड कांस्टेबल के कितने पदों पर निकली भर्ती। तो इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, अनुभव एवं चयन प्रक्रिया के बारे में। तो इससे पहले चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। CISF हेड कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2023 के तहत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में खेल कोटा 2023 के तहत वेतन स्तर 25,500 से 81,100 रुपये और सामान्य भत्ते के तहत हेड कांस्टेबल की 215 रिक्तियों को भरने के लिए पात्र पुरुष और महिला भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जैसे कि समय समय पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य है, उनकी नियुक्ति पर वे CISF अधिनियम और नियमों के साथ साथ समय समय पर बल के अन्य सदस्यों पर लागू केंद्रीय सिविल सेवा नियमों के तहत शासित होंगे। वे 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवा में शामिल होने वाले सभी कर्मचारियों पर लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के रूप में ज्ञात असंदायी पेंशन प्रणाली के अनुसार पेंशन लाभ के हकदार होंगे। पदों की नाम की बात की जाए तो हेड कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी। पदों की संख्या की बात की जाए तो कुल 215 पद हैं। विभाग की नाम की बात की जाए तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF है। महत्वपूर्ण तिथि की बात की जाए तो आवेदन जमा करने की तिथि 30/10/2023 से 28/11/2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो खेल और एथलेटिक्स में राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय का प्रतिनिधित्व करने के श्रेय के साथ साथ किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से 12वीं पास होना चाहिए। राज्य बोर्ड, केंद्रीय बोर्ड के अलावा अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र भारत सरकार की अधिसूचना के साथ संलग्न होना चाहिए, जिसमें घोषणा की गई हो कि ऐसी योग्यता केंद्र सरकार के तहत सेवा के लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण बराबर है। इसमें आयु सीमा की बात की जाए तो हेड कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी पद के लिए आयु सीमा 1/8/2023 को 18 से 23 वर्ष के बीच होना चाहिए। उम्मीदवारों का जन्म 2/8/2000 से पहले और 1/8। आवेदन शुल्क की बात की जाए तो UR, OBC और AWS उम्मीदवारों के आवेदन शुल्क 100 लिया जाएगा। महिला उम्मीदवारों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों की आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है। ऐसे सभी उम्मीदवारों को अपनी स्थिति साबित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रोफार्मा में अपेक्षित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। उम्मीदवारों को सावधान किया जाता है यदि SC, ST, OBC, AWS तिथि का दावा या किसी अन्य लाभ किसी भी बाद के चरण में धोखाधड़ी से किया जाता है तो उसकी उम्मीदवार तुरंत रद्द कर दी जाएगी। महत्वपूर्ण दस्तावेज। उम्मीदवारों को उचित जांच या जांच के लिए ट्रायल टेस्ट, प्रवीणता परीक्षा, PhD और दस्तावेजीकरण के समय अपने सभी मूल शैक्षणिक, जाति, खेल प्रमाण पत्र और अन्य प्रशंसा पत्र लाने चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार अपनी पात्रता के समर्थन में कोई अपेक्षित दस्तावेज जमा करने में विफल रहा है तो उसकी उम्मीदवारी सीधे खारिज कर दी जाएगी और किसी अन्य दिन दस्तावेजीकरण के संचालन के लिए उसकी अस्वीकृति के खिलाफ कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी और उनके इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी भर्ती की आगे प्रक्रिया में भाग लें। केवल वे मेधावी खिलाड़ी महिलाएं जो उपरोक्त पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और 1/1/2021 से 28/11/2023 की अवधि के दौरान संबंधित खेलों चैंपियनशिप में भाग लिया है, वे पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण लिंक यहां से देख सकते हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जब क्लब में बस्ती की पब्लिक आईली मतलब कंफर्म है राड़े। वो वर्ड्स दे मेरी गैंग पीछे से कोई तो भी